नमस्कार साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी है साथियों, मेरा मानना है कि दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी के साथियों पहले वीक में आने की प्रबल संभावना है। अगर ये वैकेंसी आनी है साथियों तो 15 जनवरी से पहले इस वैकेंसी को आप सभी के सामने साथियों नोटिफिकेशन के माध्यम से आ जाना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि 15 जनवरी से पहले कि इसके फॉर्म अप्लाई होने भी शुरू हो जाने चाहिए, क्योंकि 15 जनवरी से अगर ये वैकेंसी लेट होती है तो फिर साथियों हम कह सकते हैं कि आचार संहिता के घेरे में कहीं ना कहीं आ सकती है। फिर ये भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी, इस सभी चीजों पर साथियों प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं जो भी वीडियो बनाता हूं ज्यादा साथियों शुरुआत में भूमिका बनानी मुझे बहुत ज्यादा आती नहीं है, लेकिन जितनी बातें करता हूं साथियों सटीक करता हूं और सीधे सीधे आपके सामने लेकर आ जाता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर जो 62,000 प्लस वैकेंसी आ रही है, इसके अंदर आपको फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं? जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, मूल निवास को ही दरअसल आप डोमिसाइल या आवास प्रमाण पत्र कह देते हो। कब तक के ये होने चाहिए? ईडब्ल्यूएस, ओबीएस और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, इसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। और संभवतः इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो और देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा साथियों मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। उससे पहले साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे मुख्य बात क्या है कि अगर हम यहां पर देखें ना तो दोस्तों इसके अंदर आपको दिखाई देना चाहिए कि फार्म के लिए साथियों मात्र 15 दिन दिए जाएंगे। जो आज अखबार की कटिंग आई है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि फार्म के लिए साथियों आपको सिर्फ और सिर्फ 15 दिन दिए जाएंगे। और ये साथियों सिर्फ बातें हवा हवाई नहीं है। आप अगर स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी में देखें तो बहुत ज्यादा समय आपको फार्म भरने के लिए नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि साथियों सरकार अगर इस वैकेंसी को लेके आएगी ना तो बहुत जल्दी से फार्म क्लोज करवा के साथियों और फिर अपने चुनावों की तैयारी में सरकार जाना चाहेगी, तो फार्म भरने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। अगर ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा तो डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं कि फार्म भरने के लिए समय नहीं तो डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए समय नहीं, और इसलिए साथियों आपको अभी डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे। दूसरी बात है साथियों, समय पर नहीं हो पाते हैं कागज पूरे। अगर आप साथियों अभी डॉक्यूमेंट पूरे नहीं करवाओगे ना तो जब भर्ती आ जाएगी ना तो कभी साथियों आपकी तहसील बंद रहेगी, कभी पटवारी छुट्टी पर रहेगा, कभी साथियों जनसेवा केंद्र वाला आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो साथियों फिर वो डिले होती जाएंगी चीजें। इसलिए जब भी आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना तो सारे डॉक्यूमेंट पहले बनवा के रखें, क्योंकि समय पर ना साथियों कोई ना कोई समस्या आपके सामने आती रहेगी। उस समय आप जब सभी तैयारी कर रहे होंगे ना तब आप साथियों तहसील के चक्कर काट रहे होंगे और आप क्या कर रहे होंगे उस समय सिर्फ और सिर्फ कागजों को पूरा करने में लगे होंगे। तो किस दिनांक को आधार माना जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भैया एक बात बताओ, हमारे पास मूल निवास है, हमारे पास ईडब्ल्यूएस है, हमारे पास मान लीजिएगा अपना इनकम सर्टिफिकेट है, तो आखिरकार किस डेट तक के ये होने चाहिए? तो साथियों इसमें मैं सारी बातों को आज क्लियर कर दूंगा। वैसे एक बात बताना चाहूंगा कि जिस दिन भी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होती है, ध्यान से सुनना, इस बात का मैं जवाब आपको दे रहा हूं कि साथियों जब भी आपकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होती है ना उस अंतिम तिथि तक आपके हाथ में साथियों वह जो डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए। तो आधार डेट मानी जाती है साथियों फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। जैसे कि मान लीजिएगा आज फॉर्म निकले और फॉर्म की डेट दी गई कि आपके पास 1 जनवरी तक समय है, 1 जनवरी के बाद ये फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। तो जिन भी डॉक्यूमेंट पे साथियों आपकी डेट लिखी हुई है ना वो 1 जनवरी से पहले सभी तैयार होके आपके हाथ में होने चाहिए, तो वो वैलिड होगा। चाहे आप किसी भी भर्ती में जाएंगे, कहीं भी कैसे भी जाएंगे, जैसे आप 10th 12th भी पास है ना तो साथियों माना जाता है कि आपके वैसे तो उम्र का क्राइटेरिया देते हैं, लेकिन साथियों जिस दिन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है ना उस दिन साथियों आप पास होने चाहिए। सीधी बात साथियों यहां पर समाप्त होती है। यानी कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को आधार डेट माना जाता है। उस दिन से पहले आपके हाथ में सारे कागज होने चाहिए, उस डेट से पहले के। तो अंतिम तिथि से पहले साथियों आपके पास होने चाहिए, इतना साथियों आप कर भी सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक ही बार बनती हैं, जैसे आधार कार्ड, तो अब उसमें थोड़ी अंतिम तिथि देखोगे। जैसे 10th का 12th का जैसे मार्कशीट होगी तो उसमें थोड़ी आप अंतिम तिथि देखोगे। तो वैसे आधार होता है साथियों फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। दोस्तों कागजों में सुधार कर लीजिए, ये सबसे बड़ी साथियों समस्या है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे किसी की साथियों नाम में 10th के में लिखा हुआ है कुमारी सुनीता, इंटर के में लिखा हुआ है सुनीता, और साथियों फिर ग्रेजुएशन में लिखा हुआ है सुनीता कुमारी, तो अब उसको समस्या आने लगती है कि मैं आखिरकार करूं क्या। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी जैसे भी फार्म है
आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, जब भी आप कोई फॉर्म भरने के लिए जाओ ना, तो आधार माना जाता है आपकी 10th की मार्कशीट को। किसकी? 10th की मार्कशीट को साथियों आधार माना जाता है। आप प्रयास ये करें कि जो 10th की मार्कशीट है ना, उसके हिसाब से आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, जैसे पिता के नाम में किसी का नाम है साथियों शिव शंकर, तो शिव और शंकर में साथियों कहीं तो स्पेस है 10th की में, 12th की में साथियों शिव और शंकर अलग अलग है, ये भी साथियों पॉइंट बन सकता है। तो जैसे आपका कुमारी पहले लगा है, बाद में लगा है, आपने साथियों नाम में स्पेस दे रखा है, नहीं दे रखा है, आपकी 10th में डेट ऑफ बर्थ कुछ है, 12th में डेट ऑफ बर्थ कुछ है, ये जितनी भी साथियों समस्या है ना कागजों में सुधार कराने वाली, इन सबको सुधार करा लेना। हालांकि साथियों इसका एक मैं अल्टरनेट सॉल्यूशन भी देके चलता हूं कि चाहे तो भर्ती बोर्ड साथियों एक एफिडेविट लगवा के आपको ले सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। लेकिन दोस्तों अगर मान लो आप नौकरी लग रहे हो और आप एक छोटी सी बात पर निकल जाते हो कि आपके डॉक्यूमेंट में साथियों ये छोटी सी कोई मिस्टेक है, तो वो बात अच्छी नहीं है। इसलिए साथियों कागजों में जो भी सुधार करवाना है ना, आधार कार्ड में नाम बदलवाना है, आपको आधार कार्ड में करेक्शन करवाना है, एड्रेस बदलवाना है, नंबर चेंज करवाना, जो भी करवाना है ना, कागजों में साथियों सब कुछ सुधार कर लीजिएगा। मैं आपको इसलिए वीडियो बना के दे रहा हूं। अब देखो आखिरकार डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ये देखो ध्यान से सुनना बात को, बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत मन से इस वीडियो को साथियों लेकर आ रहा हूं। दोस्तों आपको सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका पहचान पत्र, कोई भी आईडी प्रूफ, चाहे तो गांव का कोई आईडी प्रूफ हो, जैसे गांव का पहचान पत्र होता है इससे वोट डालते हो, या फिर साथियों आपके आज के समय में सबसे वैलिड चीज चलती है आधार कार्ड, फिर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। हाँ ड्राइविंग लाइसेंस हो तो ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिस पर आपके घर का एड्रेस लिखा हो, आपके डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, उसी को आप पहचान पत्र कह सकते हैं। जैसे 12th की जो मार्कशीट होती है या 10th की होती है, उस पर डेट ऑफ बर्थ तो लिखी है लेकिन घर का एड्रेस तो नहीं लिखा ना, तो एक ऐसा पहचान पत्र जिस पे आपकी डेट ऑफ बर्थ और साथियों आपका घर का एड्रेस हो, उससे आप संभाल के अपने पास रख लें, ये आपको चाहिए। दोस्तों इसके अंदर 12th पास से बच्चा फॉर्म भर सकता है, तो ऐसा नहीं है कि 10th की मार्कशीट नहीं चाहिए, नहीं 10th की मार्कशीट भी चाहिए और साथ में 12th की मार्कशीट भी चाहिए, यानी 10th और 12th की दोनों की मार्कशीट देखेगा तभी तो मिलान करेगा कि दोनों में सेम चीजें हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 12th की मार्कशीट से काम चल जाएगा, फिर 12th कर रखी तो 10th तो कर ही रखी होगी, इस बात से मतलब नहीं है, क्या पता आपकी खो गई हो, ऐसे भी तो हो सकता है आपके पास ओरिजिनल है या फिर लोकल बनवा रखी है। तो 10th और 12th की दोनों की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना, अगर हम बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात रहने वाली है। यानी जनरल लोगों को तो साथियों 10th 12th की मार्कशीट हो, उनके पास पहचान पत्र हो और साथियों उनका एक क्या हो, मूल निवास हो, बस 3 चीज चाहिए, कोई समस्या नहीं। मूल निवास नहीं लगेगा लेकिन साथियों ये 10th 12th की मार्कशीट और आधार कार्ड वगैरह ये लगते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद चाहिए जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र जनरल वालों को बिल्कुल नहीं चाहिए, जनरल वालों को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बच्चे साथियों मान लीजिएगा अदर स्टेट के हैं, चाहे वो ओबीसी के हैं, चाहे वो एसटी के हैं, चाहे जनरल के हैं, चाहे किसी भी साथियों कैटेगरी में आते हैं, जब वो यूपी में फॉर्म भरेंगे ना तो वो जनरल में काउंट होंगे। तो साथियों उनके पास जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है जरूरत ही नहीं है, उनके पास एससी का जो सर्टिफिकेट है जरूरत ही नहीं है। भाई जब आप हरियाणा से आके यूपी में फॉर्म भरे, फॉर्म भरते ही साथियों आप किसमें, जनरल में काउंट हो गए, तो आप अपना सर्टिफिकेट रखे रखो, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप दिखाओगे तब भी जनरल में काउंट हो, ना दिखाओगे तब भी जनरल में काउंट हो। तो अदर स्टेट वालों का तो मैट्रिक खत्म। सर अदर स्टेट वाले नौकरी भी लग जाते हैं क्या? हाँ लगते हैं भाई, खूब लगते हैं, कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग यूपी के अंदर हरियाणा वगैरह के नौकरी करते हैं, ठीक है। तो साथियों जाति प्रमाण पत्र जनरल वालों को और साथियों अदर स्टेट वालों को कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। किसको जरूरत पड़ेगी? एक तो साथियों आपको ओबीसी वालों को जरूरत पड़ेगी, एक आपके एससी वालों को जरूरत पड़ेगी, एक साथियों ईडब्ल्यूएस वालों को जरूरत पड़ेगी और एक एसटी वालों को जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों जो ओबीसी वाले हैं ना ये, और साथियों ईडब्ल्यूएस वाले हैं ये दोनों के दोनों नया बन वाले। अगर हम बात करें इस सर्टिफिकेट की, तो साथियों जो ईडब्ल्यूएस होता है ना, ये साथियों एक फाइनेंशियल ईयर का होता है, कह सकते हैं एक वित्तीय वर्ष का होता है। किसका? एक वित्तीय वर्ष का साथियों ये होता है आपका ईडब्ल्यूएस। यानी कि साथियों अगर हम बात करें एक वित्तीय वर्ष के अंदर ही वो वैलिड होता है। लेकिन अगर आप साथियों फॉर्म अब निकल रहे हैं तो सर अब कौन सा वित्तीय वर्ष चला है, हमारे पास पिछला है क्या है, मतलब नहीं उससे। जिस दिन फॉर्म की अंतिम तिथि हो ना, उस दिन से पहले का बना हुआ उसी वित्तीय वर्ष का, ऐसा नहीं है लेकिन आप पहुंच गए साथियों देखो 2022 का 2021 का है, तो भाई इससे पहले का तो है सर, आधार वर्ष तो आप डेट फॉर्म की लास्ट डेट मानते हो, इससे पहले का तो बना हुआ है नहीं। साथियों जब भी फॉर्म की लास्ट डेट हो उस वित्तीय वर्ष का ईडब्ल्यूएस आपके हाथ में होना चाहिए। बिल्कुल सादा सिंपल बात समझो, ठीक है। जिस वर्ष जिस भी डेट को फॉर्म की लास्ट डेट हो ना भरने की, उस वित्तीय वर्ष का, उसी वित्तीय वर्ष का आपके पास ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, बात खत्म होती है।
अब उसके बाद भी वित्तीय वर्ष चल रहा होगा, तो ऐसा नहीं कि उसके बाद का आप लेके पहुंच जाओ सर वित्तीय वर्ष ही तो देखोगे, चल तो वह भी जाएगा, चल तो वह भी जाएगा, लेकिन साथियों फार्म की लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए और उसी वित्तीय वर्ष का बना होना चाहिए। बात खत्म हो जाती है ईडब्ल्यूएस की। दोस्तों अगर हम ओबीएस की बात करते हैं ना, ओबीसी की बात करते हैं ना, ओबीएस बेटा जो सामने चलता है ना उसको ओबीएस है ना, तो इसलिए वो निकल रहा है। तो ओबीसी की अगर हम बात करें ना, तो ओबीसी में क्या है साथियों, इसमें क्या होता है ना, क्लेमेर और नॉन क्लेमेर होते हैं, यानी एक वर्ष में कुछ लोगों की ओबीसी में साथियों इनकम जो होती है 8 लाख से ज्यादा होती है वार्षिक, तो ऐसे लोगों को साथियों क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल में यहां पर डिवाइड करके रखते हैं। तो इनका मानना ऐसा होता है कि साथियों 6 माह से पुराना ये नहीं होना चाहिए, 6 माह के अंदर का आपका बना होना चाहिए। तो साथियों अब ये भी दो तरह का बनता है, ईडब्ल्यूएस भी दो तरह का बनता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का। जब ये भर्ती साथियों स्टेट गवर्नमेंट की है ना, तो आप कोशिश करना ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों आपके पास स्टेट गवर्नमेंट के होने चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की साथियों ज्यादा वैल्यू होगी। अगर आपने सेंटर का भी बनवा रखा है कोई समस्या नहीं है, रखिएगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का आपके पास ओबीसी होना चाहिए। फॉर्म भरने से 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये साथियों आप बनवा के रखिएगा। एससी और एसटी को साथियों बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार बनवा लिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी साथियों हो सके तो आप बनवा के रख लीजिएगा। 200-300 रुपए में बनता है, कोई बड़ी बात रहने वाली नहीं है। लेकिन अगर कोई भी डाउट रह जाए ना, तो आप वीडियो के बाद कमेंट कर देना, मैं वहां पर जवाब दे दूंगा। इसके बाद साथियों बात आती है मूल निवास की। किसकी? मूल निवास की। देखो मूल निवास कह दो, चाहे साथियों इसे अपना आवास प्रमाण पत्र कह दो, है ना, मतलब आपका रहने का साथियों क्या होना चाहिए, आप कहां पर रहते हो। तो जो साथियों अदर स्टेट वाले हैं उनको मूल निवास चाहिए 100%, है ना, आप हरियाणा से हो भाई तो मूल निवास उनको चाहिए। साथियों ये 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। हालांकि एक बार मूल निवास बनता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं साथियों कि अगर आपका 3 साल से ज्यादा पुराना है ना, तो आप जरूर बनवा लेना। अगर 3 साल से ज्यादा पुराना है मूल निवास तो आप जरूर बनवा लेना। अच्छी बात होगी कि 6 माह पुराना होगा, तो डोंट वेरी, कोई साथियों हेडक लेने की आवश्यकता नहीं है, धड़ल्ले से आपका साथियों ये चलेगा। इसके बाद साथियों चाहिए आपको आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट। ध्यान रखना जब आप ईडब्ल्यूएस बनवाने के लिए जाओगे ना, तो आय प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए, बिना आय प्रमाण पत्र के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी नहीं बनेगा। अब आय प्रमाण पत्र अगर आप बनवा लेते हो तो कोई समस्या नहीं है, ईडब्ल्यूएस वालों को तो चाहिए, तो आय प्रमाण पत्र भी बनवा के रखना, लेकिन ज्यादा इसका काम पड़ेगा नहीं। दोस्तों आपका जो फोटो हो ना, वो साथियों थोड़ा सा फोटो नया हो, पुराना फोटो ना हो साथियों। और सबसे मुख्य बात क्या है दोस्तों, आप ना अपनी अभी या फिर कभी एक ईमेल आईडी बना के रखो, एक ईमेल आईडी बना के रखो। और इतनी सारी चीजें होती है, तो आजकल तो फोन भी बिना ईमेल के नहीं चलता है ना, उसको भी एक गूगल अकाउंट पे चाहिए ईमेल। तो एक ईमेल अकाउंट हो, वो तुम्हें याद हो और उसी को हर जगह यूज करो। और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, इन सबको साथियों अपने मेल पे डाल के रख लो। कहीं भी आप गए, अब बोला कि भाई ये डॉक्यूमेंट दो, आपके पास है नहीं, सीधा बोलो भैया मेल खोलो मेरा, या फोन में मेल खोलो, मेल से डाउनलोड करो, सीधा ले लो भैया डॉक्यूमेंट। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंटों को उससे मेल एड्रेस पर डाल के रखो। तो एक ईमेल एड्रेस आपका साथियों 100% होना चाहिए। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए साथियों। अदर स्टेट वालों के लिए बता दिया भैया, आप यूपी में फॉर्म भरोगे तो जनरल में काउंट होगे। भर्ती की संभावना साथियों बहुत जल्दी है, और बहुत दिल से वीडियो को एक एक चीज साथियों इकट्ठा करके मैंने बताई थी, और बिल्कुल साथियों बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजों में आपको मैंने चीजें डिलीवर करी हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कर देना, और चाहो तो शेयर वेयर तो आप करोगे नहीं मुझे पता, तो आप करना भी मत, कोई दिक्कत नहीं है, तो लाइक कर दीजिएगा। लेकिन अगर कोई डाउट हो तो आप साथियों वीडियो के नीचे वो डाउट पूछ लीजिएगा, मैं वहीं पर आपका कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। मैं रिप्लाई खुद ही देख लेता हूं, क्योंकि साथियों मैं जानता हूं अगर कोई भी ऐसा डाउट आता है जो मुझे लगता है जो आपको बताना चाहिए, उसे मैं 100% बता के जाता हूं। ओके साथियों, लव यू टू ऑल, वेट करते हैं साथियों। हाँ लेकिन एक बात और कह देता हूं कि अगर आपको मेरा कोर्स लेना है, भाई कोर्स का प्रमोशन कर देते हैं थोड़ा सा, आप पसंद करो ना करो वो एक अलग बात है। अगर आपको मेरा कोर्स लेना है तो भाई देखो, कोर्स ना अभी ऐसे तो पसंद नहीं करोगे, लेकिन हाँ अगर एक बार आप पढ़ लिए ना, तो पढ़ने के बाद आप ये कह दोगे सर अब तो 100% आपसे ही पढ़ना है। तो भैया ये है कोर्स, हमारी परीक्षा एप्लीकेशन पर चल रहा है। हमारी परीक्षा एप्लीकेशन का है तो भैया वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाके डाउनलोड कर लो। ये साथियों 499 रुपए में मैं हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। जैसे साथियों आपका यूपी पुलिस हो गया, जैसे आपका यूपी पुलिस हो गया, और साथियों जैसे आपका यूपी पुलिस के अलावा आपका यूपी साथियों एसआई हो गया, तो इन एग्जामों को अगर आप साथियों कवर कर रहे हैं ना, तो साथियों आपके लिए बहुत बेहतरीन ये कोर्स रहने वाला है, क्योंकि आप ना स्पेशल टीचरों से पढ़ने की कोशिश करो जो जिस सब्जेक्ट के लिए है। तो हिस्ट्री पॉलिटी साथियों 499 में, अगर आप इसको कम करना चाहते हैं ना, तो 20% का डिस्काउंट और हो जाएगा, 1-2 दिन के लिए और चल रहा है। अगर आप इस पर D20 कूपन कोड लगाओगे तो 20% का डिस्काउंट और हो जाएगा।
इससे ज्यादा साथियों कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें जो हैंड रिटन नोट्स दिए जा रहे हैं ना, ये बहुत जबरदस्त है, हाथ से लिखे हुए सारे के सारे, जैसे यूपी पुलिस के साथ जो चीजें हैं ना, उनको टारगेट करते हुए इस साथियों कोर्स को बनाया गया। तो हमारी परीक्षा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, हमारी परीक्षा लिखना कोर्स वहां से ले सकते हो। और फटाफट से लेना हो तो फटाफट से तैयारी कर लेना। कोर्स की खास बात क्या है कि अगर आप अभी से तैयारी करोगे ना और लिखने की कोशिश करोगे तो भैया सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। मैं चाहते हो लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स दूंगा, एक भी अक्षर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा क्लास लो। और एक बात कहूंगा कि कोर्स मत लेना, पहले डेमो लेना, और डेमो लेने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाओगे, और डेमो लेने के बाद ही फिर कंपेयर करना कि इतना जबरदस्त और अच्छा कंटेंट कोई दे रहा है तो जाके भैया उससे लेना, मेरा मत लेना। और अगर ये लगे ना कि भाई ये मास्टर जो दे रहा है ना वो अभी तक मैंने यूट्यूब पे भी नहीं देखा, एप्लीकेशन तो छोड़ो, फिर साथियों देर मत करना। अगर समझदार हो और क्वालिटी समझते हो तो फटाफट से जुड़ जाना। आपके ऊपर डिपेंड करती है आप कितना विश्वास करते हो। पढ़ाने के मामले में वैसे आप सबको जानते हो मैं कैसा पढ़ा लेता हूं। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, खुश रहो, आबाद रहो, आगे बढ़ते रहो। वीडियो वगैरह लाइक करके निकल जाना। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो में।